हैया अला खैरिल अमल, आंखें बिछा पैरों तले, जिन पर मेरे आका चले, चल तू भी उन राहों पे चल। हैया अला खैरिल अमल। अल्लाह के कलिमात में तब्दील नहीं होता है, फिर उसका बच जाना। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को अपनी कुदरत और अपनी रहमत दिखानी थी। ला तब्दीला लिल कलिमात अल्लाह से मुराद ये नहीं कि अल्लाह का फैसला तब्दील नहीं होता। अल्लाह का फैसला हजरत इब्राहिम के लिए था कि आग में फेंक दो, फेंकवा दिया जाए, और वो फैसला आखिरी वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आई, यहां तक मंजीक पर रख दिया गया और मंजीक से फेंक दिया गया। और आप रास्ते में थे तो जिब्राइल आए। हजरत जिब्राइल ने पूछा कि ए इब्राहिम, मेरी कोई मदद दरकार है? तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया नहीं, इसलिए कि आप जानते थे कि जिसने फैसला कर दिया है वो किसी की मदद पर तब्दील नहीं करेगा। अब जब आप आग के नजदीक पहुंच गए और आग में पहुंचने वाले थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? ये आग ठंडी हो जाए और सलामती हो जाए इब्राहिम के लिए। तो ये क्यों था? जबकि तब्दील तो नहीं होना चाहिए था, फैसला तो फेंकवाने का गए, लेकिन आग का असल काम क्या था? नहीं, ये नहीं कहीं भी। कुरान ने यही कहा है कि या नारोकुनी बरदों व सलामुन अला इब्राहिम, कि ए आग ठंडी हो जा। लेकिन ये बात जब अल्लाह तबारक व तआला ने आग में डलवा दिया तो आग में खिज़ पहनाई और फरमाया कि इब्राहिम ने हमसे वफादारी की। तो ये जो आग का ठंडा होना था वो इब्राहिम की वफादारी के तहत था कि इब्राहिम ने अपने रब पर ही भरोसा किया, गैर से मदद नहीं चाहिए, और जो रब पे भरोसा करता है रब उस पर रहमत करता है। इब्राहिम को नहीं मालूम था, इब्राहिम को यह बात नहीं मालूम थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आग मुझे नहीं जलाएगी। राजी भी थे उस बात पर, और जब मदद के लिए भेजा और उन्होंने मदद भी नहीं ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसी पे भरोसा किए हुए थे कि अगर जलाना मकसूद है तो जला दे। जाहिरन तो अमल हो गया, जो अल्लाह का हुक्म था वो हो गया। यहाँ जाहिरन अमल पूरा नहीं होता, जैसे दो में से तीन में से दो डूबे, एक नहीं डूबी, तो तीसरी भी डूबने पे आ गई। मकसद ये है कि तीसरी भी डूबने पे आ गई, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम उसकी रहमत से मायूस नहीं है, वो हम पे रहमत करेगा, तो वो बच गई। बात तो तीनों समंदर में थी। यूं भी समझा जा सकता है कि जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के आसार आ गए और उन्होंने जब तौबा दायर की तो अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। ये एक अलग मैटर है, लेकिन बात यही है कि वो समंदर में ही और तीनों को डूबना है। हुक्म हुआ कि 3 कश्तियां डूबेंगी। आई ना समझ बात? तुम जाओ, तुम मूसा को भेजने की क्या जरूरत थी वहां पर जब तीनों को डुबो देना था? तो यही समझना कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह का मतलब क्या है? ला तब्दीला लिकलिमात अल्लाह का मतलब ये नहीं है कि उसके फैसले तब्दील नहीं होते। खुद चाहे कर सकता है, वो खुद चाहे तो कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसमें एक एतराज आता है कि फैसले की तब्दीली की जरूरत उसको पेश आती है जिसका इल्म कम हो, फिर वो हालात के एतबार से देखता है सूरत हाल ये हो गई है, ये कर लेना चाहिए, ये हो गई, वो तो अगली इल्म है उसका। उसका इल्म अजली ही है, उसका इल्म अपनी जगह पर ही है, उसके इल्म पर कोई मोतरिज नहीं, उसके इल्म में कोई तब्दीली नहीं। लेकिन वो वाकया जो है वो तो सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां दिखाना है रहमत की। या फिर ये हुक्म ये हो सकता है कि भाई 3 कश्तियां डूबने वाली हैं, ये हो सकती है। यही बात कर सकते हो आप, लेकिन बात वही है
कि मूसा को भेजा यही कि 3 किश्तियां वहां पे डूबेंगी, आई समझ, जाके देखो, तो 2 डुबो दी, तीसरी से मुराद अपनी निशानी दिखाना, वरना मूसा को क्या दिखाना था कि 3 किश्तियां डुबो देता। तो यानी अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि वो डूबते हुए को बचा भी सकता है। मकसद नहीं, मकसद ये है कि ऊपर रहमत की बात है कि जिसने उसकी रहमत का सहारा लिया, अब गुनाहगार के लिए कि ये जहन्नम में जाएगा, जब वो तौबा कर लेता है आखिरी वक्त में भी, तो सारे गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं। उसके लिए तो उसने रखा हुआ ना, ये हाँ, वो यही उसने बात रखा हुआ। कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, ला तक न तुम मेरी रहमत अल्लाह। उसने ये लाजिम नहीं किया, क्योंकि हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि वो गुनाहगार को चाहे जन्नत में दाखिल कर दे और नेककारों को चाहे जहन्नुम में दाखिल कर दे, क्योंकि हक में किसी का नहीं। बिल्कुल, तो वो तो तब्दीली आएगी ही नहीं है। अगर वो गुनाहगार को तो जन्नत में दाखिल करता है या नेककार को जहन्नुम में दाखिल करता है, हुक्म में तब्दीली नहीं आएगी। हुक्म में तब्दीली कब हो कि जब कह दिया कि ये जहन्नुम में जाएगा, फिर ये इसको जहन्नुम में दाखिल होना, फिर वो नहीं, तब्दील हो जाए। जहन्नम में जाने के आसार तो होते हैं ना उसके, ठीक है, आसार होता है। जो वो काम कर रहा है उसके बाद कर रहा है अजल के मुताबिक, तो वो जहन्नम में जाना है, लेकिन फजल के मुताबिक फैसला तब्दील हो गया उसके लिए। अब ये फैसला उसी वक्त तब्दील नहीं हुआ, उसका फैसला तब्दील हुआ था, उसके लिए यही था, लेकिन लोगों में निशानियां थी वो। और यही हजरत मूसा वाले अस्सलाम वाला वाकया जो है कि 3 कश्तियां डूबने वाली है, जाके देख लो, तो वहां पर अपनी निशानी दिखाई। वहाँ इम्कान की बात होगी। समय जैसे दो बात देखो, अंबिया अलैहिस्सलाम को जितनी भी निशानियां दिखाई जाती हैं वो इम्कानी ही होती हैं, खबर नहीं होगी। हाँ। जैसे अगर इसमें 2 मसालिक सामने आए, एक तो ये आए कि वह उफविद अम्री इल्लल्लाह, जो अल्लाह चाहे कर दे, और एक रहमत का है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे वाह दुआ मांगना। तो अब क्या सालिक के लिए हर वक्त में एक ही मसला रहता है या चेंज होता रहता है? बिल्कुल चेंज होता रहता है, बिल्कुल चेंज होता रहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुआ मांगना तो उम्मत के लिए था, क्या कि एक आम आदमी और एक खास आदमी सब उसको फॉलो कर सकें। अब रह गई बात ये कि किसी वक्त दुआ मांगना और किस वक्त दुआ ना मांगना। हजरत सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सलूक में था, क्या, तो मेरा गुजर एक ऐसे लोगों के साथ पास हुआ कि जो लोग 4 लोग जंगल में बैठे हुए थे, तो मुझे रात गुजारनी थी, मैंने सोचा कि मैं इन्हीं के साथ गुजार लूं, तो मैं उनके करीब बैठ गया। तो उन्होंने जब मेरी मौजूदगी का एहसास किया तो उन्होंने सबने मुझे देखा और कहा, देखो यहां पर वो बैठ सकता है जो खुदा के मामलों में दखल अंदाजी ना करे। क्या? अब वो चारों बैठे थे, तो वो कहते हैं कि चारों मुराकबे में एक ही बात देख रहे थे, 5 आप भी बैठ गए उनके साथ, कि एक जहाज या एक कश्ती गर्क हो रही है और लोग चिल्ला रहे हैं। आपके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों मैं इनके लिए दुआ करूं? आपने दुआ फरमाई, वो कश्ती अचानक सीधी हो गई और वो जो शोर था दरिया का वो भी थम गया। उन चारों ने सर उठा के देखा और कहा कि ये चारों में से किसने करी है शरारत? सबने एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो नहीं करी। तो इनकी तरफ देखा, आप मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा तुमने करा था, तुम अब हमारे साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा क्यों? कहा इनके लिए हुक्म गर्क होने का था, ये गर्क होना था इनको, तुमने इनको क्यों बचाया?
उन्होंने कहा हो सकता है इनका खरक होना ही हो, और इनका गर्क होना और इनका बचना भी उसी की मंशा से हो, कि उसमें तायद यही हो कि कोई इनके लिए दुआ करे, उसका दोस्त, और वो इनको बचा ले। अपने दिल में ख्याल पैदा होना। अभी आपने शुरू में इरशाद फरमाया कि यानी औलिया अल्लाह के जो साहिब तसव्वुफ हैं उनके दो गिरोह, एक तो वो जो कुतुब किताबें, वो तो इंतजामी मामला है, वो किसी मामले में दखल नहीं दे सकते, बल्कि उनको जैसा हो उन्होंने वैसे ही करना, फरियाद रस नहीं करना। एक गौस किताबें हैं और ये लोग फरियाद रस। वही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर आपने फरमाया कि इनका डूबना जरूर था, लेकिन इनका बचना इसी शर्त पे था कि इनके लिए कोई दुआ करे, लिहाजा मैंने दुआ करी इनके लिए। तो वो आप क्योंकि मकाम गौसियत में थे, तो आपकी खल्क की दाद रसाई आपकी जिम्मेदारी थी, आई ना समझ बात। तो यही बात है कि कुछ लोग उस पर करेंगे, कुछ के लिए वही बेहतर है कि वो ना करें, और कुछ के लिए यही काम है कि वो करेंगे, वो अपने मनसब के मुताबिक। बस आई ना समझ बात। जिस्म बाकी रहता है, बस अज्जा हो जाता है, वयत उसकी तब्दील हो जाती है, बाकी बाकी रहता है। अच्छा, यही दलील जो है उनकी मादे के करीब होने की, तो हमने अभी वो पढ़ा कि जरा मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी क्रिएटेड, मादे को ना तो पैदा किया जा सकता ना बना किया जा सकता, बस उसकी शक्ल तब्दील होती है। तो मुझे याद है कि उस्ताद ने मोमबत्ती ली, उसको जलाया, क्या कहा कि तुम समझ रहे हो मोमबत्ती खत्म हो गई? नहीं, कुछ धुआं बन गई है, कुछ वेपर बन गई है, कुछ इधर उधर चली गई है, तो मादा कभी खत्म नहीं हो सकता। तो हालांकि हमारा अकीदा ये कि कुल्लु मन अलैहि फान, फान का मतलब फना ही है। जब ये हुक्म नाफिज होगा वो एक ही दफा होगा, उस वक्त सब कुछ खत्म हो जाना है, और बस वही बाकी रह जाएगा जो उसके इल्म में है, वो अपने इल्म से दोबारा उसको फिर साबित कर देगा। यानी कि वो अपनी कुदरत वहां भी दिखाएगा कि बेमिसल पैदा करने वाला। हाँ, तो अभी जो है कायनात में जब तक वो हुक्म नाफिज नहीं होता उस वक्त तक ये बाकी रहेगा, किसी भी शक्ल में रहे। जैसे कि एक इंसान के पूंछ की हड्डी है, कहते हैं वो लाखों साल में भी खत्म नहीं होगी, और वो बीज है, इसी के जरिए इसको उठाया जाएगा, है ना। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, खुदा को उसने पहचाना। हिदायत का सही रास्ता शारिफ आप ही तो है।